वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे सारे नाजरीन को सलाम व आदाब। टैक्सी यूनियन की परमिट के इशू को लेके चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC कारगिल फिरोज अहमद खान ने एक मीटिंग मुनक्किद किया। इस मीटिंग में सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के अलावा RTO लद्दाख, ARTO कारगिल और टैक्सी यूनियन के मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद CC फिरोज अहमद खान ने मीडिया से मुखातिब होकर यूं कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कौंसल पे इल्ज़ाम लगाने का कोई जस्टिफिकेशन बनता नहीं है। वो ये है कि ये हमारे जो है डोमेन से बाहर है। आपका ये है, आपका जैसे ये लोग UT परमिट मांग रहे हैं या जो भी है, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। और इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे टैक्सी यूनियन वालों को कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है हम इसमें कौंसल अपना रोल प्ले कर रहा है। अब आज की मीटिंग बुलाने का पर्पस हमारा ये था कि पहले तो मैंने आपका जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस थे उनको भी बुलाया था। फिर हमने ये बेहतर समझा कि क्योंकि फिर मैंने जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो हमारे UT लद्दाख के हैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने किया कि हमने एक MOU भी साइन किया है JK गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें कहा कि उन्होंने ये कहा कि जब हमने उसका बेस बना था, दोनों यूनियन को रख के सामने डिस्कस करने के बाद हमने ये MOU साइन किया। तो फिर मैंने उनको भी बुलाया, मैंने कहा आप भी यहाँ इस मीटिंग में आ जाइए, दोनों आमने सामने बात करके देखेंगे कि हुआ क्या था इसमें। तो आज जब मीटिंग हमने शुरू किया तो मीटिंग में जो हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उनका ये कहना था कि जब इन्होंने एक मीटिंग बुलाया था आपका ले में, मतलब लास्ट ईयर, तो वहाँ दोनों यूनियन भी रखा था। तो वहाँ ये एक बात चली थी कि आप अगर हमको JK परमिट को वैलिड करते हैं, यानी JK परमिट मींस हाईवे टू हाईवे, लेह टू जम्मू तक के हमारे परमिट को लीगली वैलिड करते हैं, तो हमें जो है UT परमिट नहीं चाहिए। ये कहा था उनके बकौल, वो कहते हैं कि हमारे करगिल के यूनियन ने कहा था। और ले यूनियन ने ये कहा था कि अगर आप इनको परमिट देते हैं, आपका JNK का अलाउ करते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए JK का, ये उनका कहना था। आप बोलते हैं कि दोनों यूनियन जो है बात पहुंचने के बाद जब ये MOU कंप्लीट हुआ तो हमारे दोनों यूनियन को 1 महीना पहले RTO साहब ने बुलाया ले में। जब वहाँ पे ये बात छिड़ी तो वो दोनों जो है बैकफुट पर चले गए। हमारे यूनियन ने ये कहा कि नहीं, हमें किसी भी सूरत में UT परमिट दे दो। और ले के यूनियन ने बोला कि जम्मू JK जाने के लिए 10% हमें भी दे दो। तो अब नतीजा ये पहुंचा कि ये दोनों जो है उस बात पे नहीं रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि उस मीटिंग का कोई रिकॉर्डिंग या कोई मिनट्स वगैरह इन राइटिंग में नहीं है जिस पे हम उनको पकड़ सकते थे। अब अल्टीमेटली पूरा डिस्कशन होने के बाद हमने ये जो हमारा व्यू पॉइंट ये है हमारे काउंसिल का, मेरा, कि आप दोनों यूनियन से अगर आप बार बार पूछते रहे गवर्नमेंट, तो ये अपने व्यू पॉइंट देते रहेंगे और इस तरह से बैक ट्रैक होते रहेंगे और हमेशा इसमें प्रॉब्लम जो है पैसेंजर्स को हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को हो रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप जो लॉ होगा एज पर लॉ, क्योंकि लॉ में ये है, आपका ट्रांसपोर्ट एक्ट ये कहता है कि हमारे पास 3 परमिट हैं, इधर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। और हर किसी ट्रांसपोर्टर का ये राइट है, ये चॉइस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ले ले, चाहे वो स्टेट ले ले, चाहे वो आपका नेशनल ले ले, ये उसका राइट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई नहीं हम स्टेट नहीं देंगे, तो नहीं देने का जस्टिफिकेशन दे के आपको इन राइटिंग में भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि आप नहीं देगा। तो अल्टीमेटली अभी जो है हमने यूनियन वालों को भी बोला है कि आप आज के बाद आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट को हम ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सितंबर 2020 में आपका मीटिंग हुआ था, अगस्त एंडिंग में मीटिंग हुआ आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी UT लद्दाख, जिसको चेयर कर रहे थे हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। उसमें बाज़ाब्ता डिसीजन हुआ है, उसमें वो उसकी कॉपी भी हमारे पास है। उसमें बाज़ाब्ता ये डिसीजन हुआ कि जितने भी हमारे एल्सवाइल JNK स्टेट के परमिट्स थे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल के, वो आपका कन्वर्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट, UT लद्दाख एंड नेशनल परमिट। वो ऑलरेडी डिसाइड हुआ है उसमें। उसके बाद डिसाइड होने के बाद जब दोनों जो यूनियंस के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो उन्होंने उसको फिलहाल होल्ड पे रखा। उसमें फिर ये सारी चीज़ें निकल के आए कि हमें जी कश्मीर का परमिट दे दो, किसी ने कहा हमें नहीं। तो ये बातें, ये एक्सरसाइज तब से चला है। तो मेरा ये मानना है जो फर्स्ट मीटिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो मिनट्स आपने बनाया है वो उसको जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे कुछ गाड़ियाँ जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में, नहीं कहता हूँ सिर्फ करगिल में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में कुछ गाड़ियों को इन्होंने सीज किया है।
सीज इसलिए किया है कि वो बोलते हैं कि भाई आपके पास वैलिड परमिट नहीं है। लेकिन ये भी दूसरी साइड से सही है कि 2 साल से हमारे यहाँ पे परमिट टोटली बंद है। जब टोटली परमिट बंद है तो परमिट वो रेवेन्यू कहाँ से करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू गवर्नमेंट ने तो किया नहीं। अगर गवर्नमेंट ने विंडो ओपन रखा होता परमिट का, उसके अलावा उसके बावजूद इसके पास नहीं होता तो राइट बनता था उसको सीज करने का, ठीक है आपका। तो इस पर भी इमीडिएटली डिसीजन होना चाहिए, और जो सीज व्हीकल हैं वो चाहे लेह में हो चाहे करगिल में, उनको जो है वो इमीडिएटली रिलीज होना चाहिए। तो मेरा जो फाइनल मेरा व्यू पॉइंट है, मैं स्ट्रांगली गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, हमने अभी मिनट्स भी बनाए, इन राइटिंग में भी दे देंगे। हमारा व्यू पॉइंट ये है कि आप जो है एज पर लॉ जो है इसमें डिसीजन ले लीजिए। डिसीजन लेने के बाद वंस आप यूटी परमिट देने के बाद, हाँ, फिर आप जो है दोनों यूनियन को बिठा के या दोनों यूनियन आपस में मिलके ये डिसीजन या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लेह में कुछ पॉकेट में करगिल की गाड़ियां नहीं जाएगी, या दूसरा है कि करगिल की कुछ गाड़ियां, लेह की कुछ गाड़ियां करगिल के कुछ पॉकेट में नहीं जाएंगे। वो तभी होगा जब आप परमिट देने के बाद, नहीं तो मैं, और दूसरी बात ये भी कहा हमारे यहाँ पे यूनियन में ये भी बात अभी चला है, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर वंस आप यूटी परमिट देने के बाद अगर लेह के गाड़ियों को या टैक्सी यूनियन को ये अप्रहेंशन है कि हमारे गाड़ियां वहां उनके अंदर जाके काम करेगी या बिजनेस करेगा, वो ये लोग एग्री हैं कि जब तक लेह की गाड़ियां फर्स्ट प्रेफरेंस लेह की गाड़ियों को होगा। जिस तरह इस साल समर में हमने देखा कि हमारे मोर देन 50% व्हीकल्स टैक्सी जो है वो लेह में चला, लेकिन वो तो इलीगली चला। अगर खुदा न खास्ता किसी गाड़ी को कुछ हुआ होता तो कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलता है। तो उसको लीगलाइज करने के लिए आप परमिट दे दीजिए, और जब भी वहां पे हमारी गाड़ियां इनर लाइन में तब जाएगा जब टैक्सी यूनियन लेह रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमें गाड़ियां चाहिए, तो फिर वो जाएगा और वो लीगली जा सकता है। इस साल जिस तरह सिचुएशन हुआ हमने खुद देखा, आपका मोर देन 50% गाड़ियां वहां गई लेकिन इलीगली गई। तो ये परमिट देने के बाद हम जो है इस पर बात कर सकता है, लेकिन ये आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि परमिट तो देना पड़ेगा, आपको डिनाई नहीं करना पड़ेगा, नहीं होगा। और अगर नहीं देते हैं तो उसका रीजन जस्टिफाई करके उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं। तो हमने ये हमारा स्टैंड है और हमने इसका मिनट्स भी बना रहे हैं, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली एलजी साहब और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को आप जल्दी से ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये साल से पेंडिंग है। और इसमें आपका गवर्नमेंट का भी सोचते हैं, चलो हम आप पॉजिटिवली सोच रहे थे कि दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम कुछ बनाएं। अब जब बार बार दोनों यूनियन पीछे बैक ट्रैक पर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन एज पर लॉ। तो ये हमारा स्टैंड है, और हमने अभी इसका मिनट्स भी बनाया है, और हम बाकी हम बात भी करेंगे इनसे कि स्ट्रिक्टली एज पर रूल आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो ये इशू हमेशा उठता रहेगा और खामखा आपस में लेह वर्सेस करगिल, करगिल वर्सेस लेह होता रहेगा। तो फाइनल डिसीजन ये है कि आप यूटी परमिट दे दीजिए, क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको इन राइटिंग में देना होगा, अगर नहीं देना होगा तो आपको राइटिंग में देना होगा, और जो सीज्ड व्हीकल है उन पर भी जल्दी से एक डिसीजन लेकर उनको रिलीज करना होगा। जुले, हाँ नमस्ते। तो जैसे आप सबको पता है कि पहले लद्दाख के बहुत से गाड़ी को ऑल जेन की परमिट हुआ करते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो ऑल जेन के परमिट जिसके पास भी है, चाहे लद्दाखी हो, चाहे कश्मीरी, चाहे जम्मू के लोग हैं, तो वो जो परमिट है तब तक रहेगा जब तक उस परमिट का वैलिडिटी रहेगा। तो वो वैलिडिटी खत्म होने के बाद में उसको एक लोकल परमिट में या अपने रीजन के परमिट में उनको कन्वर्ट करना होगा। तो जब हमने मतलब लोकल जो यहाँ के जो परमिट के बारे में दोनों यूनियन से हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, क्या रूट क्या सजेस्ट करते हैं। तो वो बहुत से मतलब मीटिंग के बाद में टैक्सी यूनियन लेह, टैक्सी यूनियन कारगिल, दोनों के मतलब दोनों से हमने बहुत बार मीटिंग करने के बाद में हमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि लेह, कारगिल, श्रीनगर, जम्मू रूट ये वाला कंप्लीट अगर कारगिल वालों के लिए अगर छोड़ देंगे तो मतलब फिर लेह में डिस्ट्रिक्ट परमिट करके अगर उनको कंप्लीट दे देंगे तो वो दोनों यूनियन उस पर उन्होंने सजेस्ट किया था, दोनों यूनियन ने। तो उसी पे मतलब लेह के बाद दिन हमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो लेह, कारगिल, श्रीनगर, जम्मू रूट वाला हमें लीगली इंश्योर करो कि हमारे परमिट पे वो चीज़ होना चाहिए। तो उस पर हमने 6-7 महीना काम किया था। तो उसको लेके हमने जम्मू लद्दाख की यूटी के बाउंड्री ख़त्म होने के बाद में सोनामर्ग से लेके श्रीनगर से लेके जम्मू तक उनको कैसे हम उनको लीगली इंश्योर कर सकते हैं, वो सारा चीज़ जेके गवर्नमेंट के सामने हमने काफ़ी बार मीटिंग करने के बाद में उनके साथ हमने एक मेमोरेंडम MOU साइन किया था।
तो उस हिसाब से सारे जो जितने भी मतलब दोनों यूनियन के सजेशन के मतलब हिसाब से, तो यहाँ से हमने उनको वहाँ तक इंश्योर करना था। बट अभी उन्होंने शायद अपना दोनों यूनियन ने अपना थोड़ा चेंज कर लिया कि वो कहते हैं कि कंप्लीट यूटी परमिट चाहिए। तो अभी क्या डिसीजन लिया है सर? अभी कभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया, बट देन कि उनका अपना जो डिमांड है वो हम मतलब हायर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस करेंगे। तो लीगली क्या होना चाहिए सर आपके हिसाब से? तो वो सारा चीज़ लीगली हम डिस्कस करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ कि एज पर मोटर व्हीकल एक्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज़। सर आज के मीटिंग में यही हुआ, हमने अपना जो डिमांड हमने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट के टाइम भी यही बोला था, और हमने अपने LHDC कारगिल को भी यूनानिमसली हमने वन वॉइस में हमारा यूटी परमिट का हमने डिमांड रखा है। और यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को सर्कुलेट हो जाएगा जो हमारा डिमांड था। और ARTO साहब भी यहाँ पे आए थे, और RTO साहब जो लेह से भी आए थे हमारे, तो CC कारगिल के सामने हमने अपना यूनानिमसली एक डिमांड रखा है यूटी परमिट के लिए। और उन्होंने भी आगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यही स्ट्रेस करा है कि अब यूनियंस, दोनों यूनियंस के जो आपसी जो मतभेद हैं, आपसी जो बातचीत है, उसको दरकिनार करके गवर्नमेंट अपना जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, गवर्नमेंट अपना एज़ पर लॉ जो यूटी परमिट, अगर हम लोग उसके यूटी परमिट में फॉल करते हैं, अगर हम बीइंग हमारा रेजिडेंट जो करगिल के हैं, तो अगर लद्दाख यूटी परमिट हमें मिलना चाहिए, तो जो एज़ पर लॉ होगा इंशाल्लाह वही हो जाएगा। और बहुत जल्दी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी आ जाएगा, तो हम इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए कौंसल सेक्रेटरीट से अनवर अली सरपा, कैमरामैन हसनैन इबादी के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।